अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ सिलोजिज्म, क्यास के कवायद। और इस संबंध में हम पहले 5 रूल्स जो हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हमने छठा रूल पढ़ना है जो कि लास्ट रूल है सिलोजिज्म का। तो इसको हम देखेंगे, लेकिन इसके साथ ही हम पहले 5 जो हमने रूल्स पढ़े हैं उसको भी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। सबसे पहला रूल हमने ये पढ़ा था क्यास में हमेशा 3 हुदूद इस्तेमाल होती हैं। ये हमारा सबसे पहला रूल था। 3 हुदूद से मुराद हद सुगरा, हद कुबरा और हद औसत है। जैसे कि अभी इस वक्त आप स्क्रीन पे जो मिसाल देख रहे हैं, इसमें भी हमें पता है कि एक सुकरात जो है हद सुगरा है, फ़ानी हद कुबरा है और इंसान हद औसत है। इसके अलावा कोई चौथी हद यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रही। अगर हम ये 2 जो मुकदमात हैं इनको अगर हम इस तरह लिखते कि तमाम इंसान फ़ानी हैं, तमाम तलबा दरख्त हैं या तमाम तलबा ज़हीन हैं, तो इस तरह से हदूद 4 हो जानी थी और इसमें से हम कोई नतीजा अख़ज़ नहीं कर सकते थे। तो लिहाजा अगर इस रूल की वायलेशन की जाए, अगर 4 हदूद को इस्तेमाल किया जाए तो उसे फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स कहा जाता है, मगालता बराए 4 हदूद, जिसकी ममानत है, जिसको हमने नहीं करना। इसके अलावा रूल नंबर 2 हमारा ये था मगालता बराए रूल नंबर 2 हमारा ये था कि 2 मुकदमात में से कम किसी एक मुकदमा में हद औसत जामे होनी चाहिए। यानी कि एक हमें पता है कि हद औसत मुकदमात में ही इस्तेमाल होती है, तो दोनों मुकदमात में से एटलीस्ट 1 प्रेमिस में हमारी जो मिडिल टर्म है हद औसत, उसको लाजमी तौर पर क्या होना चाहिए, जामे होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। और हुदूद की जामियत क्या होती है ये मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। और जब हमने ये जो हमने रूल नंबर 2 पढ़ा था उस वक़्त भी मैंने आपको हुदूद की जामियत, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स जो है उसको मैंने अच्छे से रिवाइज़ कर दिया था, तो आपने उसको ज़हन में रखना है। तो हद औसत मिडल टर्म लाजमी तौर पर एक मुकदमा में जामे होनी चाहिए। अगर जैसे कि आप इस वक्त स्क्रीन में जो मिसाल देख रहे हैं, इसमें तमाम इंसान फ़ानी है, ये प्रोपोजिशन ए है, और तमाम तलबा इंसान है, ये भी प्रोपोजिशन ए है। और हमें पता है कि प्रोपोजिशन ए में जो सब्जेक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो प्रेडिकेट है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो पहले मुकदमा में यहाँ पर जो मुकदमा नंबर 1 में जो मिडल टर्म है वो क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर वो पूरी हो रही है। रूल नंबर 2 की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर इस मिसाल में पूरी हो रही है। और अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम हमारी हदूद जो है, हद औसत जो है, वो दोनों मुकदमात में गैर जामे आती हैं, तो हम इससे कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। और इसको हम फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म कहते हैं, यानी कि मगालता बराए गैर जामे हद औसत। तो और इसके बाद हमने पढ़ा था रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 के मुताबिक ये था कि अगर कोई हद नतीजे में जामे होगी तो वो मुकदमात में भी जामे होगी। और नतीजा में कौन सी हदूद इस्तेमाल होती हैं, हमें पता है कि नतीजा कज़िया में हद सुगरा और हद कुबरा होती है, जबकि हद औसत नहीं होती। तो अगर हद सुगरा और हद कुबरा दोनों में से कोई एक नतीजा कज़िया में जामे है तो वो मुकदमात में भी जामे होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसी सूरत में मगालता जन्म लेता है। 2 और मगालते 2 सूरत में होंगे, क्योंकि हदूद 2 हैं, हद सुगरा और हद कुबरा। और अगर हद सुगरा नतीजा में जामे है और मुकदमात में जामे नहीं है
तो इसको हम कहते हैं इलिसिट माइनर, यानी कि मगालता बराए अमले नजायज़ हद असगर। और अगर हद अकबर, हद कुबरा जो है वो नतीजा में जामे है जबकि मुकदमात में जामे नहीं है, तो उसको हम कहते हैं मगालता बराए अमले नजायज़ हद अकबर कहते हैं। तो लिहाजा रूल नंबर 3 के मुताबिक हमारी दोनों हदूद जो नतीजा में इस्तेमाल हो रही हैं, उनको अगर वो नतीजा में जामे हैं तो उनको मुकदमात में भी जामे होना चाहिए। तो ये थी हमने रिवीजन की है, हमने पहले 3 मगालतों की, और अगले 3 जो मगालते हैं यानी रूल नंबर 6 और रूल नंबर 4, 5 और 6, ये हम पार्ट 2 में देखते हैं। यहाँ पे मैं ये वीडियो कट कर रही हूँ, शॉर्ट कर रही हूँ। इसका पार्ट 2 रूल नंबर 4 और 5 की रिवीजन और रूल नंबर 6 जो हमने आज पढ़ना भी है बाकायदा तौर पर, उसको हम इसी लेक्चर के पार्ट 2 में हम देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। थैंक यू सो मच।